ज्योति शेणई इन्होंने सवाल पूछा है कि सत्य साई बाबा अगर ठग थे तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर नरसिंह राव से लेकर इतने बड़े बड़े लोग उनके भक्त कैसे बने। अब ये तो आश्चर्य है ही। मैंने पहले ही आपको समझाई बात कि क्यों हम ठगे जाते हैं। मैं खुद एक जमाने में भक्त था कई बाबाओं का, मेरी श्रद्धा थी। बहुत विस्तार से ये बात मैंने बुआबाजी चमत्कार इस विषय का पूरा जो सीरीज लिया है उसमें कही है। इसलिए आम श्रद्धावान व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। जो हम पर बचपन से संस्कार हुए, हम मानते हैं, मानना चाहते हैं कि चमत्कार दुनिया में होते हैं और हमारे बाबा में वो सामर्थ्य है। और हमको बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आप श्रद्धा रखते हो तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करो, कभी शंका नहीं लेने का, कभी जांचने का, परखने का, सवाल मन में नहीं आने देने का। जांचना परखना तो दूर रहा, सवाल भी मन में नहीं आना चाहिए। पूर्ण समर्पण चाहिए, तभी श्रद्धा होती है और श्रद्धा का बल का फायदा आपको मिलता है। और इन सब कारणों के कारण बड़े बड़े लोग ठगे जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि ये ठगना है। नरसिंह राव कई विषयों के तज्ञ थे, विद्वान व्यक्ति थे, पॉलिटिशियन थे लेकिन विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन बहुत अंधविश्वासी थे। शंकरराव जी चौहान का तो मेरा खुद का परिचय रहा है, मेरे पिताजी के भी वो मित्र रहे हैं, उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने खुद कहा था कि सत्य साई बाबा के पास तेरे को लेके चलूंगा, लेकिन वो अवसर कभी नहीं आया। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उनका विश्वास था। शंकरराव चौहान जिन बाबाओं को मानते थे, ऐसे 4 बाबाओं को मैंने आज तक एक्सपोज किया। गुलाब बाबा है, नैनोद का बाबा है। शंकरराव चौहान कोई भी चमत्कार करने वाले बाबा के पैरों पर माथा टेकते थे। पाचलेगांवकर महाराज है, उनके भी चरणों पर माथा टेकते थे शंकरराव जी चौहान। और पाचलेगांवकर महाराज मुझे कहते हैं, मेरे इंटरव्यू में कहते हैं कि कौन साला वो चमत्कार करता है मेरे सामने ला, सारे के सारे चमत्कार करने वाले ठग होते हैं। क्योंकि उनको मालूम था कि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता। मेरी मूवमेंट शुरू हो गई थी। वो भी किस्सा मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने बुआबाजी के सीरीज में रखा है। अभी मुझे नरसिंह राव का अचरज नहीं लगता, शंकरराव चौहान का नहीं लगता, श्रीकांत जिचकार का नहीं लगता। श्रीकांत जिचकार तो बहुत होशियार व्यक्ति थे, IAS पास हो चुके थे, MD डॉक्टर थे, कई विषयों में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, लेकिन बहुत अंधविश्वासी थे। वो सत्य साई बाबा को बहुत मानते थे, कोई भी बाबा को मानते थे, ज्योतिषी को भी मानते थे। उनका ज्योतिष पर बहुत विश्वास था और उनके मृत्यु का कारण भी उनका अंधविश्वास बना, क्योंकि उनको शाम के पहले पूजा करनी थी, इसलिए वो जल्दी जाना चाहते थे। ड्राइवर को फास्ट चलो कहते थे और उसमें उनका एक्सीडेंट हो गया। ये तो उन्हीं के मेरे बहुत एक नज़दीक के मित्र ने जाहिर प्रोग्राम में, मेरे एक जाहिर प्रोग्राम में कहा हुआ किस्सा है, जो उनके बहुत नज़दीक के मित्र थे। उनका नाम है शरद पाटिल, किसान आंदोलन के नेता, मेरे मित्र। उन्होंने ये बात जाहिर प्रोग्राम में, नागपुर के एक प्रोग्राम में कही है कि श्रीकांत जिचकार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो ये बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़े बड़े लोग, बहुत विद्वान लोग, अपनी जगह पर सही में विद्वान होते हैं, लेकिन दिमाग में एक बार बैठ गया कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में शंका के लिए स्थान नहीं रखना चाहिए। वो परे का क्षेत्र है, हमारे समझ के बाहर का क्षेत्र है और ऐसे चमत्कार होते हैं, तो ये लोग इस ढंग के चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं। ये मैं बहुत अच्छे ढंग से, ये संगठन शुरू करने के पहले से जानता था,
क्योंकि मैं एक जमाने में खुद अंधविश्वासी था, कई बाबाओं का भक्त था। सबसे बड़ी अचरज की बात है, इतने बड़े साइंटिस्ट अब्दुल जी कलाम, ये पहला काम क्या करते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद में? तो पुट्टपार्थी को भारत सरकार का एरोप्लेन लेकर, यानी हमारे पैसों का एरोप्लेन लेकर पुट्टपार्थी को जाकर सत्य साई बाबा का दर्शन लेते हैं। अब इससे बड़ा अपमान साइंस का क्या हो सकता है? तो बाकी नाम तो आप छोड़ ही दीजिए। ये मैं समझ सकता हूं कि लोग क्यों अंधविश्वासी रहते हैं, ये मानसिकता तो समझ सकता हूं। इसीलिए बहुत आग्रह से कहता हूं कि हर चीज को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, तार्किक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसी की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है।